ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्ण नारायण चंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजो वाचा प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहरामता यन्मूलं कर्मबन्धं पराभव ननूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभा गृहस्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुम् अर्हति। महतां खलु विप्रेषे उत्तमश्लोकपादयो छायानिवृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामति। संशोऽयं महान् ब्रह्मानन्दा रागासुतादिषु शक्तस्य यत्सिद्धिर्भूतकृष्णे च मतिर्च्युतः। ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का महात्म्य में प्रसंग है प्रियव्रत का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पूर्ण कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबी आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती है। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उसकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाणमुक्तं भागवतम उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंदम मकरंदरस आउषितचेतसो भागवत परमहंसा हंस सदैकथं कंचिदताय व्यतां स्वां शिवतमं पदवीं न प्रायेण हिन्वति यारिः वाव हराजन् स राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवया अंजन सावगत परमार्थ सतत्व ब्रह्मसत्रेण दिक्षीप्यमाणो अवनित नितल परिमाल नायामृत प्रवर गुण गुणैकांता भाजनाया स्वपित्रोपामयांत्रितो भगवती वासुदेव एवाभ्यवधान समाधि योगेन समाविशेत सकल कारक क्रियाकलापो नैवभ्यानंद यदपि तत् प्रत्याम्रतव्यं तदधिकरणम् आत्मनो आत्मस्या दशतो प्रिय त्वरा भवन्तमीक्षमाणः अथ य भगवान आदिदेवा एतच्च गुण विसर्गस्य परिबृहाणानुध्यानाभ्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनि निखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनादवतारा स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानवल्लीभिरव विरनपथ मम रप वृद्धेभिर पूज्यमाना पतिपति च बरूषा सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि गणे रूप गीयमानो गंधमादन द्रोणीमव भाषण्यन्नुप सर्प
तत्र हा वा एनं देवर्षि हंसायानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भ गर्भम् उपलभ्यमान् सहस्रे उथयारणयेव स पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिरूपतस्ते भगवान् अपि भारत तदुपनीताहरण सूक्तवाक्येन तितरामोदित गुणगणावता सुजया प्रियवृत्ता आदिपुरुषस्य स सावलोकयं होवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त परे पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सारो बारो हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण की रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभुव मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ये समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोच कर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राजा और कुटुंबी की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयं वो भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वह सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच और पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियाँ बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्याचारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभुव मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कुरान युक्त दया दृश्य से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच निबोधता मे दृमृतं ब्रवीमि मासु यतं देव महर्षि प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे व्यवसायस्य दृष्टं न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा निवार्थ धर्मे परता स्वतो वा कृतं विहन्तु तनुवृद्धि भूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुःखाय च देवयोगम अव्यक्तदृष्टं जनतागदत्ते यद्वाचित्यन्त्यं गुणकर्मधामभि सुदुस्तरे वत्स वयं सुयोजिता सर्वे बहाम बलिमीश्वराय प्रोता नसीब द्विपदे चतुष्पदा ऐसा विशिष्टं वृंदमहिंग दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आस्ताय तद्यद्य युक्तनाथ चक्षुष्मतान्धः इव नीयमाना मुक्तोऽपि तावद् विब्रूयात्
त्वस्वेदज मारब्धमाश्रान विमान शून्य यथानुभूतं प्रतयात निद्रा किं त्वन्य देहाय गुणान् वृत्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सशपत्त जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य गृहः श्रमं किं नु करत्यवध्यं षट्सपत्नान् विजयी गीयमाणो गृहेषु निर्वेशयतेत पूर्वम् अत्येते दुर्गाश्रित ऊर्जितारिन् क्षीणेषु कामं विचरेषु विपक्षित त्वं त्वदब्जाग्रि सरोजकोषा दुर्गाश्रितो खट्सपत्नं भुक्षेषु भोगान् पुरुषातिदृशान् विमुक्तसंग प्रकृति भजस्व। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारित न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके हुए जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले का पुरुष का मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण करता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता है और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निस्संग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इदं समाभिहतो मां भागवतो भगवतस्त्रिभुवन गुरुरनुशासन आत्मनो लघुतया वनते सुरोधर वाडमिति सबहु मानव वाव भगवन्नपि बनुजा यथानु उत्कल्पिता चिते प्रियव्रत नारदयोर्विषम भी समीक्ष माणयोर आत्म समावस्थानां वाङ्मनसं छ अव्यहृतं प्रवर्तायन्नगमत मनोरपि प्रणेवं प्रतिसन्धि मनोरथं सुरश्री
वरानुमतेनात्मज अखिल धरा मंडल स्थित गुप्त स्थाप्य स्वयं मति विषय जलाशयाय साय उपराम इदम वाव स जगतीपति ऋक्षस्वेश्वराच्छया निवेश सत्कर्माधिकारो अखिल जगद्बन्ध्वासन परानुभवाय भगवत आदि पुरुषांगाद्रियुगल नवरत ध्यानानुभावेन रंदित कषाशयो वदातोपि मानवर्धनो महतां महीतलं मनुषासाह अथ च द्वेतरं प्रजापति विश्वकर्मणा उपयेमे भरिष्मतिं नामं तस्यामुं हुवाव आत्मजानम् आत्मा समानशील गुण कर्म रूप वीरदो धारंत भावत्या मुज कन्यांच यवयसी मूर्ध्वतिम नाम आग्रे ध्येयम जीवा यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यता घृतपृष्ठ श्रवण मेधातिथि बीच होत्र कवया इदम सर्व एवाग्नि नामनः इतेषं कवि महावीर श्रवण इदम त्रय आसन्नु ऊर्ध्वरेतसे आत्मविद्यायाम् अभव आर्व भावादाराभ्य कृतपरिचय पारमहंस्यामेवाश्रम मवभजन तस्मिन्नु हवा उपशमशीला कर्मर्षया सकल जीव निकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दविरतस्मरणारविगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितरन्तरः हदयादि गते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यागात्मन्ये वात्मनस्तादात्मन्या विशेषण समीयु अन्यस्यामपि जयायां त्रयपुत्रा आसन्नो उत्तम स्तामसो रेवता इदं मंत्राधिपतयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयं वो मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे उन वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारित परब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपने मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छया निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राजशासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरणार युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अनेग्र, ईदमजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृष्टपृष्ठ, स्तवन, मेधातिथि थी, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्त परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदुओं का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ।
तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यागात्म में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। एवं उपसमायनेषु स्तवनेष्वसु जगतीमां बुद्धान् 11 परिवत्सराणाम् अभ्याह अखिल पुरुष कार सारसं वृत्त दोर्दंड युगल पीड़ित मौर्वी गुणस्तननित परिवृत मित धर्म प्रतिपक्षो भरिष्मत्याचानो दिनम मेद माना प्रमोद प्रसर योर शृण्य बीड़ा प्रमुषित हासावलोक रुचिर श्वेलादिवि पराभूयमाना विवेक इवान बुद्यमाना इव महामना भोजे यावदव भास्यति सुरगिरे मनु परिक्रमान भगवान आदित्यो वसुधः तलमधिर्देव प्रतपत्याधीना उच्छादयते तदा हि भगवद उपासनोपचित्ता ति पुरुष प्रभावस्तदन अभिनंदन समाज वेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृतस्वपि अणि मनु पर्यक्रमाद द्वितीया इव पतंगा एवाऊ तदरथ चरणोमीक कृत परिखातास्ते सप्तम सिंधवा आसन यत एव कृता सप्ता भूद्वीपा जम्बू प्लक्ष सालमली कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा तेषां परिमाणं पूर्वस्या उत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपलक्षिप्ता क्षारोद्यैक्षुरसोद सुरोद धृतोद क्षीरोद दधि मंडलोद सुदोदा सप्त जलादया सप्त द्वीपवरेखाय एवाभ्यन्तरः द्वीपमासानाम् एकैकस्येन यथानो पूर्वं सप्तस्वती बर्हिर्द्वीपेषु पृथक् परिते उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मती मतिपति रणुव्रतानाम् आत्मजागृद्यमजिह्वा यज्ञबाहु हिरण्येता तो धृत पृष्ठमेधातिथि वीतिहोत्र संज्ञान यथा संख्यनैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे द्वेतरं च ऊर्जस्वतीं नामोषधनिः प्रेक्ष दस्यामासीद्देवयानीनां काव्यसुतः दैवं विदं पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसं तद्रीङ्ग्र रजसाजितखड्गुणानां चित्रं विदुर्विगत सकदा ददित यन्नामधेयमधुनां स जहाति बन्धम्। इस प्रकार कभी आदि 3 पुत्रों के निवृत्त परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया भरिष्मती दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य
सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें भी आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया था। उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इस समय इनके रथ के पहियों से लीकें बनी हुए ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्मू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे की द्वीप का परिमाण दुना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध और मट्ठे मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाणों में अपने भीतर वाली द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। भरिष्मति महाराजा प्रियव्रत ने अपने अनुग्रत पुत्र अनिग्रद, यज्ञजिह्वा, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र में से एक एक राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्ध्वश्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणार बिंदुओं की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित इन 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। स एव पर एवं परिमित बलक्रमम् एकदा तो देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेणानिवृत्त निवृत्तम इवात्मनां मन्यमानम् आत्मनिर्वेद इदमाह ओहु आस्वाद्यनुष्ठितं यद्भिनिवेशितम् इंद्रिये रविधारचित विषम विषयान्धकूपे तदलमल ममुष्या वनितायां विनोद मृगं मां धिगधगिति गर्ययांचकारा परदेवता प्रसादादिगतात् प्रत्यमवमर्षे नान प्रवृत्तिभ्यो पुत्रेव यमं यथादायं विभज्य भुक्तभोगा च महर्षिं मृतकमेव सह महाविभूतिं पहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदय घृत हरि विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुसारः तस्य इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर फिर पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राय रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत तस्य वा इति श्लोका प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्याद् द्विनेश्वरं
यो नयमिष निमिग्नैर्कुरु छायां घृतं सप्तवारिधिं सुसन्ध्यान् कृतं येन सारादिगिरिगुणादिभिः सीमा च भूतिनिर्वृत्ते द्वीपे द्वीपे विभागश भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निर्योपम्यं पुरुषाणो जनप्रियः। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे परम भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के दूसरा अध्याय अनिग्र चरित्र का वर्णन होगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदया हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजना प्रवर्ष लज्जा तात्वं नतास्म पर पालय देवी विश्वम। धन्यवाद।